भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिका के सबसे बड़े हरीफ चीन के साथ ताल्लुकात को मजीद फरोग दे रहे हैं। निक्की हेली ने ट्रंप प्रशासन को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने ये कहा है कि इंडिया और अमेरिका के टाइज को बैक ऑन ट्रैक किया जाए। ये बहुत हो गया। A top Chinese diplomat Wang Yi is in New Delhi for a 2-day visit. कल नरेंद्र मोदी की चीनी वजीर खारजा वांग यी से तकरीबन 3 साल बाद पहली मुलाकात हुई। हेली ने साफ कहा भारत अमेरिका संबंधों को तुरंत पटरी पर लाना होगा। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो अमेरिका को इसलिए हुआ कि वहाँ पर महंगाई बढ़ गई है और वहाँ पर जो है मज़ारे शुरू हो गए हैं। उनकी जो है अपनी मैशत जो है वो बैठ गई है। जो मेड इन अमेरिका की बात की जा रही थी वो वहाँ फौरी तौर पर नहीं हो सकना था, ना हुआ है। भारत और चीन के दरमियान तकरीबन 5 साल बाद बराह रास्त परवाज़ें भी दोबारा शुरू करने, सरहदी मामलात हल करने और बाहिमी तिजारत बढ़ाने पर भी इत्तफाक हो गया है। चाइना और भारत जो है वो यकीनन साथ में ना सिर्फ ये कि काम कर रहे हैं, उनकी अपने डिफरेंसेस जो हैं चाहे बॉर्डर को लेकर हो या कोई से भी, उसको भी वो सॉल्व करने की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो है उसको कहां पर वो अपने आप को स्टैंड करता है। India and Russia reaffirming common interest in strengthening economic ties. जबकि इस माह के आखिर में नरेंद्र मोदी चीन का दौरा भी करने वाले हैं। एक तो पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि अगर भारत के किसी के साथ टर्म्स अच्छे हो जाते हैं तो हमारे खराब क्यों हो जाते हैं। और ये कहा जा रहा है कि ये निक्की हेली की एक बड़ी वार्निंग है, बड़ी चेतावनी है कि इससे पहले कि भारत और चाइना एक साथ खड़े हो जाए। जय हिंद दोस्तों, फनतंत्र में आपका स्वागत है। ट्रंप का दुनिया के प्रति जो टैरिफ वार का मेन मकसद था वो अब फेल होता हुआ नजर आ रहा है। ट्रंप का यह मानना था कि अगर हम भारत के ऊपर रसिया से तेल खरीदने पर टैरिफ लगाएंगे तो भारत दबाव में आकर रसिया को अमेरिका के साथ मिलकर यूक्रेन वार पर समझौता करने को कहेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यह ट्रंप पर ही उल्टा भारी पड़ गया। आए दिन भारत के नेताओं का रूस का दौरा हो रहा है, लेकिन भारत झुकने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि यह नया भारत है। पुतिन के अमेरिका दौरे के बावजूद भी यूक्रेन युद्ध पर बात नहीं बनी। ट्रंप की मंशा थी कि पुतिन और जेलेंस्की का मीटिंग करवाकर यह युद्ध रोका जाए, लेकिन कल रूस के विदेश मंत्री का यह बयान आया कि भविष्य में रूस और यूक्रेन के बीच अभी कोई मीटिंग प्रस्तावित नहीं है। इसी बीच ट्रंप के पार्टी के एक मशहूर नेता निक्की हेली का ट्वीट वायरल हो रहा है, जिसमें वे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ट्रंप भारत पर टैरिफ लगाकर बहुत बड़ी गलती कर दिए हैं। अगर यही हालात कुछ दिन और रहा तो अमेरिका बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि एशिया प्रशांत क्षेत्र में यूएसए को साथ देने वाला भारत के अलावा कोई नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि निक्की हेली के इस बयान पर पाक मीडिया का क्या है रिएक्शन। सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि जो निक्की हेली हैं उन्होंने क्या कहा। निक्की हेली जो हैं उन्होंने ये कहा है कि जो कि ट्रंप की रिपब्लिकन कोलीग हैं, हाँ, ऐसा नहीं है कि वो ट्रंप के खिलाफ है। निक्की हेली ट्रंप की कोलीग हैं। वो उन्होंने कहा है गेट यूएस इंडिया टाइज बैक ऑन ट्रैक। अच्छा, और ये कहा जा रहा है कि ये निक्की हेली की एक बड़ी वार्निंग है, बड़ी चेतावनी है कि इससे पहले कि भारत और चाइना एक साथ खड़े हो जाएं, शोल्डर टू शोल्डर, तो बेहतर होगा कि भारत के साथ जो टाइज हैं उनको दोबारा बैक ट्रैक कर लिया जाए, यानी कि जो बैक ट्रैक हो चुके हैं उनको दोबारा ट्रैक पर ले आया जाए। अच्छा, इसमें कहा है कि इंडिया मस्ट बी, हेली क्या कहती हैं, इंडिया मस्ट बी ट्रीटेड लाइक द प्राइज्ड फ्री एंड डेमोक्रेटिक पार्टनर। आप जरा सुने कि उन्होंने क्या, जो उनकी वोकैबुलरी है वो क्या है। वो कह रही है कि इंडिया मस्ट बी ट्रीटेड लाइक द प्राइज्ड फ्री एंड डेमोक्रेटिक पार्टनर, दैट इट इज नॉट एन एडवर्सरी लाइक चाइना which has thus far avoided sanctions for its Russian oil purchases despite being one of Moscow's largest customers। उनका कहना है कि भाई जो चीन है वो तो लार्जेस्ट कस्टमर है रशिया के तेल का, रूस के तेल का, तो फिर जो भारत है उसके ऊपर इतनी ज्यादा सख्ती क्यों की जा रही है। और उन्होंने जो एक इसके अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल किए, जो उनकी वर्डिंग है वो आप ये देखिए, लाइक प्राइज्ड फ्री एंड डेमोक्रेटिक पार्टनर, ये उन्होंने कहा है। अब मुझे लगता है कि ट्रंप विल एंग्री विद निक्की हेली। मैं ये देख सकती हूँ फ्यूचर प्रेसिडेंट ट्रंप विल बी एंग्री विद निक्की हेली कि भाई मैं ये कर रहा हूँ और तुम जो हो वो भारत का साथ दे रही हो। अब देखिए निक्की हेली का ताल्लुक जो है वो अमेरिकन है, ठीक है। ये जो हम बात करते हैं ना जी कि भारतीय नजाद और जो है वो इंडियन अमेरिकन या पाकिस्तानी अमेरिकन मुस्लिम जो भी करते हैं, इसमें ये बात याद रखा करें कि आप तो जो भी है वो है तो अमेरिकन ही ना, और फिर वो रिपब्लिकन है। अच्छा, उसमें उन्होंने ये कहा है कि
जो कि फॉर्मर यूएस एम्बेसडर टू द यूनाइटेड नेशंस भी हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए, उनके काफ़ी डेजिग्नेशन भी रह चुके हैं। तो उन्होंने कहा टाइज बिटवीन वॉशिंगटन एंड न्यू दिल्ली आर नियर ए ब्रेकिंग पॉइंट। भारत और अमेरिका के जो टाइज हैं वो ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच चुके हैं एंड क्रिटिकल टू गेट द रिलेशंस बैक ऑन ट्रैक। अगर जो है अमेरिका ये उम्मीद रखता है कि चाइना जो है वो उसके जो ग्लोबल एम्बिशंस हैं वो देख लें, यानी चीन के ग्लोबल एम्बिशन देख लें कि चीन क्या अपने हैं, और उसके बीच में जो है आप अगर भारत पे इतनी को लगा रहे हैं, तो ये बात क्यों कही गई? ये बात इसलिए कही गई है कि अब भारत और चीन जो है वो एक साथ खड़े हो गए। आप देखिए इसके अंदर कहा जा रहा है कि बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ, बिग ब्रेक थ्रू भारत और चीन के बीच में जो अभी उनकी टॉक्स चल रही है। चाइना और भारत के ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, ये देखकर तो यकीनन पाकिस्तान में भी खलबली होगी और सोचा यही जा रहा होगा कि अब क्या होगा और किस तरह से होगा, क्योंकि चाइना और भारत जो है वो यकीनन साथ में ना सिर्फ ये कि काम कर रहे हैं, उनकी अपने डिफरेंसेस जो हैं चाहे बॉर्डर को लेकर हो या कोई से भी, उसको भी वो सॉल्व करने की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो है उसको कहाँ पर वो अपने आप को स्टैंड करता है या पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड करेगा, इस तरफ देखने की बहुत सख्त जरूरत है। तो पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि अगर भारत के किसी के साथ टर्म्स अच्छे हो जाते हैं तो हमारे खराब क्यों हो जाते हैं, को जो है हम बर्दाश्त करते हुए चलते चले आ रहे हैं, लेकिन अक्ल हम फिर भी नहीं पकड़ रहे। होना तो ये चाहिए कि अगर चाइना के टर्म्स जो है वो भारत से अच्छे हो रहे हैं तो हमारे साथ भी अच्छे रहें और हमें इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और इसी तरीके से अगर भारत के किसी भी कंट्री से टर्म्स खराब हो जाएं तो उस पर हमें फौरी तौर पे लड्डू नहीं बांटने चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ यही होता है और शायद यही आदत हमें 78 ईयर से पड़ी हुई है। शायद इसी वजह से हम जो है वो ठीक हो नहीं पा रहे, अपने आप को आगे की तरफ ले जा नहीं पा रहे हैं। हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर भी डिफरेंट चीजों के ऊपर बात करेंगे, जिसमें यकीनन सिक्योरिटी को लेकर भी बात की जाएगी कि जो चाइनीज यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं, जो चाइनीज वर्कर्स आते हैं, चाइनीज इंजीनियर्स आते हैं, उनके बारे में भी बात की जाएगी। और उसके साथ साथ चाइना के साथ जो बिजनेस करने की बात की जा रही है या जो बिजनेस चल रहा है ऑलरेडी, उसमें क्या बेहतरी आ सकती है, उस पर भी पाकिस्तान जो है बात करने की कोशिश करेगा या बात करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी को ठीक करना चाहिए। कब तक हम ये मांगे तांगे कि उस पर गुजारा करेंगे? आज भी टीवी चैनल पे PMLN के एक लीडर जो है वो ये बात कर रहे थे कि जी फ्लड के बाद हमें कई लोगों ने पैसा देने की कोशिश की है, कई लोगों ने हमें कहा है, कई कंट्रीज ने कि जी हम आपकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने मना कर दिया। उन्होंने हमें पैसे नहीं चाहिए। मतलब ये कैसे हो सकता है? मुझे तो ये सुनकर ही कुछ अजीब सा लगा। मतलब ये तो अजीब सी बात है कि ऐसा कैसे कि हमें कोई कंट्री कहे कि जी आपके यहाँ फ्लड आया है, आप फंड ले लें, और हम कहे नहीं नहीं हमारे पास तो बड़े फंड्स हैं। तो मुझे लगता है कि वो एक बार इखलाकन कहा जाता है ना, कोई आता है तो गिफ्ट लेकर आता है। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो।